और के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट ने अब बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने सभी जिला और सत्र न्यायालयों के न्यायाधीशों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, जिसका मकसद है कि एसआईआर की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए। इस खबर पर और भी ताजा अपडेट लेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं न्यायाधीशों की छुट्टियां रद्द होने से जुड़ी और भी जानकारी। जी हां, तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में छुट्टियां रद्द हुई हैं। जिला जजों की छुट्टियों के रद्द करने के आदेश जारी हो चुके हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दी हैं छुट्टियां और ये समय अवधि है 21 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक की। इस दौरान छुट्टी नहीं दी जाएगी। न्यायिक अधिकारियों को नहीं मिलेगी छुट्टियां और फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायिक अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो जिला न्यायालय के अधिकारी, न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश और इसके साथ साथ और भी न्यायिक अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। जजों को अपने स्टेशन छोड़ने की अनुमति भी इस दौरान नहीं होगी, यानी कि जो छुट्टी रद्द करने के आदेश दिए गए हैं, यदि कोई छुट्टी पर भी है तो उन्हें भी स्टेशन वापस लौटना होगा। आपको ये भी बता दें कि इस आदेश में और क्या क्या है। 23 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और ट्रांजिट लीव की अनुमति भी नहीं होगी। किसी भी तरह से ट्रांजिट लीव प्रदान नहीं की जाएगी। और इतना ही नहीं, ट्रांसफर केस में 23 फरवरी तक छोड़े जाएंगे वर्तमान पोस्टिंग और 24 फरवरी से नई पोस्टिंग पर शुरू होगा काम। तो ये आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 24 फरवरी से नई पोस्टिंग पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो लगातार हम जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में व्यवधान डालने का काम कर रही है। और यही वजह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा, हाई कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा, ताकि एसआईआर की प्रक्रिया बगैर किसी बाधा के निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रहे। पश्चिम बंगाल में एससी का असाधारण निर्देश, ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि असाधारण आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। उसके बाद बैठक हुई और चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई। और इतना ही नहीं, मुख्य सचिव और सीईओ मनोज अग्रवाल इस बैठक में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मॉनिटरिंग संरचना बनाई जाए, इस बैठक में ये बात हुई। और एसआईआर की निगरानी कैसे की जाए, तो उसके लिए न्यायिक अधिकारी और पूर्व जज, लीगल ऑफिसर्स और पूर्व जज तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शिता के साथ लगातार आगे बढ़ती रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से ममता सरकार लगातार व्यवधान उत्पन्न करने का काम कर रही है, लेकिन भाजपा भी लगातार हमलावर है। भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आपको सुनवाते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर सुनवाई की है और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए एक तरह से बंगाल की सरकार को फटकार लगाया है कि कहीं न कहीं बंगाल की सरकार ने एक्सेस कर दिया है, ट्रस्ट डेफिसिट है। और जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थी 9 तारीख का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्रुप ए ऑफिसर्स को ईआरओस के रूप में भेजा जाए, अभी तक वो नहीं हो पाया। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने अब जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रही। बैठक बहुत सारे वो एडवाइजरीज हम देख चुके, कुछ नहीं हुआ। ये तृणमूल कांग्रेस एक ही चीज जानता है, वो है सिस्टम के ऊपर बैठकर अपशासन करना। इसको हटाना चाहिए। ये संविधान के ऊपर कोई मान्यता नहीं देते, विचार व्यवस्था के ऊपर ये इसका कोई मान्यता नहीं है। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी में ये रन कर रही है। अभी पश्चिम बंगाल की जनता इनके साथ नहीं है। वोट आज हो या कल हो, ये हारेगी, भाजपा आएगी। तो पश्चिम बंगाल में चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया, लेकिन इस प्रक्रिया को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लगातार हर रोज नई खबर निकल करके सामने आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भी इसमें
सिमटती हुई नजर आ रही है। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, न्यायाधीशों की छुट्टी रद्द की गई ये विषय नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन छुट्टी रद्द क्यों करना पड़ी? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया उसमें व्यवधान बनाने का काम किया जा रहा है, रोड़ा अटकाने का काम किया जा रहा है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक सभी को अब इसमें निगरानी करनी पड़ रही है। संध्या, देखिए, आम तौर पर अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो तब जाके डॉक्टरों का, पुलिस का छुट्टी रद्द होता है या फिर सरकारी ऑफिसरों का छुट्टी रद्द होता है। लेकिन बंगाल में ऐसा हाल है कि एसआईआर के लिए जुडिशियरी के जो जजेस है, डिस्ट्रिक्ट जजेस है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस है, उनको छुट्टी रद्द करना पड़ रहा है, और जो रिटायर्ड जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उनको आना पड़ रहा है काम पर। ये हाल है बंगाल का, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है बंगाल में, जो हम लगातार पिछले 4 महीनों से अपने हर खबर के जरिए बोल रहे थे कि बंगाल में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन चल रहा है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कल भी देखिए, कल भी जो बैठक हुआ, उस बैठक में जो एसओपी तैयार किया गया, उसमें चीफ जस्टिस के तहत, चीफ जस्टिस बिजी रहेंगे इसलिए एक कमिटी तैयार करने की बात हुई है 7 रिटायर्ड जजेस के लेकर, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनको लेकर, उनके अंडर, उनके तहत बाकी जो डिस्ट्रिक्ट जज है, जो 24 यहाँ पे इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट है, उनके लिए असेंबली वाइज या फिर क्या होगा वो तो आगे चलकर पता चलेगा जब ये फाइनलाइज हो जाएगा पूरे बात, तो उनको वो काम करेंगे। और उनका सेशन भी कल भीसी में भी 2 वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ है, और उनको एक धारणा दिया गया है कि कैसे कैसे ये काम होगा। और इसके साथ साथ एक जुडिशियल एकेडमी में 2 दिन का एक ट्रेनिंग होगा, ऐसा भी सुनने को आ रहा है। लेकिन उस बैठक में ये भी हुआ संध्या कि राज्य सरकार की तरफ से ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस कौन होंगे, 7 सदस्य का जो कमिटी होगा उसमें से कौन होंगे, इसको लेके राज्य सरकार ने एक तालिका दी है, जिसके चलते चुनाव आयोग ने कहा लेकिन ये जजेस नहीं, उन्होंने भी अपना एक लिस्ट दिया। इसका भी एक कारण है, कहीं ना कहीं जाके ये देखना पड़ रहा है कि कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जिसके चलते फिर एक विवाद का स्थिति खड़ा हो। और चुनाव आयोग का ये साफ कहना है कि जो ये काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जजेस जो काम करेंगे, वो सोमवार से काम शुरू कर देंगे। उनके लिए एक अलग पोर्टल तैयार किया जा रहा है, और उस पोर्टल का जो इंटरफेस होगा, जो विंडो होगा, उसमें एक व्यक्ति का नाम होगा, उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स डाला है और उसके चलते उस डॉक्यूमेंट्स को क्यों डिस्प्यूट बोला जा रहा है, उसका एक विंडो होगा। और दोनों विंडो के बाद जज करके उनको बोलना है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट तो यस और रिजेक्ट तो कैंसिल। ये जो पूरा मामला है, इसमें कल चुनाव आयोग से जब बातें हो रही, वो कुछ एग्जांपल्स दिखा रहे थे कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और आधार कार्ड का डीओ भी अलग है, मैच नहीं कर रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स उसमें डाले हैं उनमें जो छवि है वो एआई से जनरेटेड है, साफ दिख रहा है, उसमें वाटरमार्क मिला है कि वो एआई जनरेटेड है। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं। तो इसको चलते हमने ये भी पूछा था कि आगे चल के आपको अगर लगे कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जजेस सरकारी कर्मचारी हैं, वो स्टेट के लॉ मिनिस्टर के तहत काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जजेस जो है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस है, उनका पद सरकारी पद है। तो हमने ये कहा कि आगे चलकर, आगे जैसे ईआरओ के कुछ डिसीजन को लेकर आपको आपत्ति था, अगर इन डिसीजन को लेकर भी आपको आपत्ति हो तो क्या होगा। तो फिर ये चुनाव आयोग का ये कहना है कि फिर हम इसका एक डिजिटल फुटप्रिंट रह जाएगा, क्योंकि लॉगिन करना पड़ेगा जो भी डिस्ट्रिक्ट। और सौरभ, देखिए, चुनाव आयोग की यही तो मंशा है कि पात्र मतदाता किसी भी सूरत में छूटना नहीं चाहिए, और उसके लिए लगातार कवायद भी की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी शायद कुछ और चाहती हैं, क्योंकि उसमें उनका राजनीतिक हित जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तो सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।